और सच्चे दरबार की नमो नमो गुरुदेव को चरण निहाऊं शीश। श्री चंद्रभान महाराज ने दिया बख्शीश। गुरु की धारी तिलक माया होती। सतगुरु जी हमने सेवा में राखी होती। हाथ जोड़े विनती करो धरो चरण में ध्यान। जो आए आपकी शरण में सबका हो कल्याण। गुरु जी धारी अनहद माया होती। सतगुरु जी हमने सेवा में राखी होती। सबसे पहले मैं गुण मनाइए। किसे का लीजिए हो नाम। माते पिता गुरु आपना जपो धनी का नाम। माते पिता गुरु मिल जाएंगे लाके 84 में। भजन बंदगी और सतगुरु फिर मिलेंगे नाही। गुरु की धारी तिलक माया होती। सतगुरु जी हमने सेवा में राखी होती। बुद्ध सतगुरुदेव महाराज की जय हो। बुद्ध सच्चे दरबार की जय हो। लोकनीय गुरु महाराज वैशाली साध संगत को मैं हाथ जोड़ के रहा हूँ। देखो सत्संग तो आप सभी ने मिलकर सुना दिया। साध संगत लगभग 2.5-3 घंटा के करीब हो गए। तो अमृत बरसा है जो गुरु महाराज की कृपा पाऊं। लेकिन सत्संग कलयुग नाम हमारा सुमर सुमर भाव उतरे पाओ। इस कलयुग में एक बार उतरने का एक ही रास्ता है। वो क्या है? सत्संग, राम का नाम। संत महात्मा राम का नाम जपाते हैं। कलयुग नाम हमारा सुमर सुमर भाव उतरे पारा। उस भगवान का नाम सुमर के इस कलयुग में ये जीव आत्मा अपना कल्याण कर सकती है, ये पार हो सकती है। ऐसा और कोई जरिए नहीं है जो इसका कल्याण हो जाएगा, ये प्रगति मिल जाएगी इसको। क्यों? गुरु महाराज हैं वो अपने सेवक के अपने दास के हितकारी होते हैं। हितकारी कैसे होते हैं? गुरु महाराज अपने सेवक ने लेकर जाते और चलते चलते एक नगरी में चले गए। वहां जाकर अलग जगह दी की पाईजा तो भिक्षा मांग लिया। तो साथ संगत हो गया। उसने एक घर भिक्षा मांगी, 2 घर मांगी, 3 घर मांगी, नहीं मिली। तो एक भगत जी मिल गया उसमें। वो बोला महाराज जी क्या कर रहा है? बोला भाई भिक्षा मांगो। फिर मिली बोला ना भाई। बोला जी उड़ा राजा सता भंडार खोल रहा है, उड़ा चला जाना है। बोला भाई की चीज अब इस नगरी में उड़ा राजा के दरबार में जाके दियो उड़ा सब भगवानी बन रही है और सता भंडार खोल रखा है। बोला भाई ठीक है। चला गया साथ संगत, भोजन ले लिया, अपने गुरु का लिया आया। नगरी दरबार बसेरा था, वहां जाके बोला लो महाराज जी भोजन कर लो। कर लिया। बोला भाई कितने ले आया? भोजन तो बहुत बढ़िया ले रहा, तो सब पकवान ले लिया।
बोला जी उन राजा ने सदा भंडार खोल रखा है और कई जगह भिक्षा का सवाल किया, भिक्षा मिली नहीं और मैं वहां उसने एक भगत जी ने बता दिया, मैं महाराजा के दरबार में चला गया और मैं पेट भर भोजन भी लेकर आया और आपके लिए लिया। बोला भाई ठीक है। सास में अगले दिन फिर वही काम करे, वहां जाकर भोजन लिया, अपना नगरी से बाहर आ गई। तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन भी वही काम करे, भोजन लिया और बाहर आ गई। तो संत महात्मा गुरु महाराज कहने लगे उसने अपने सेवक ने कि भाई खा लो। अगले लगभग 3-4 दिन हो गए, यहाँ अपन है, यहाँ से चल देना चाहिए। मतलब भाई ज्यादा देर नहीं, क्या करते कहीं चलता है। हाँ ठीक है, साधु संतना का तो भाई कोई घर बार नहीं है। और सेवक ने कहना जी वो डिटेरो में थोड़ी है दिन, बोला ना भाई दिन चलांगे, बोला गुरु जी थोड़े है दिन वो डिटेरो। बोला भाई देखिए डिटेरो तो नौकरी है, तू डिट जा मैं चल लूंगी। बोला जी चल लो आप। बोला भाई मैं चल लूँ, अगर जितने को काम पड़ जाए तो उस जगह उस डेरे में पाऊंगा, उड़ा जी। बोला जी ठीक। वो महाराज जी जान पड़े और सेवक रहेगा नगरी और रोजाना की करे सुबह जावे राजा के दरबार में अच्छी सब पकवानी खावेरा बना जावे। 1 महीना हो गया। 1 महीने के उपरांत उस राजा के चोरी होगी। चोरी होगी तो राजा ने कहा मंत्री थे कि भाई उसने चोर ने पकड़ो कौन है। बोला जी कैसे पकड़ा, कोई नहीं पहचान मानता। बोला भाई एक फांसी बनवा लो और वो फांसी घाल के देख लो, जिसके वो फांसी फेंका दिया कि कोई चोर है। तो सासंगत उन्हें फांसी बनवा दी। फांसी बनवा दी तो सारी नगरी में वो घालते घालते देखते देखते चले गए, किसी का फटना आवे। और जो सेवक था वो दास था, और दास से जब उन्हें मिला मंत्री ने और उसने जाकर वो फांसी घाल के देखी और तो वो उसका फेंट आ गई। तो मंत्री बोला भाई तू तो चोर है। बोला ना महाराज, बोला मैं चोर खड़ा है। बोला ना भाई तेरा फांसी फेंटा गई, तू चोर है, चल राजा के दरबार में। तो सांसी गरमा लेकर आगे उसने लेकर आगे तो राजा के सामने खड़ा कर दिया। बोला जी इसका फांसी फेंटाई है जो चोर है। अच्छा हाँ। बोला भाई इसने पूछ लो किसी से बात करना चाहता तो बात कर लेगा, जब कुछ खाना चाहता तो खा लेगा, ना तो भाई इसने कुछ फांसी पर चढ़ा दो, इन्हें फांसी तोड़ो। मैं बोला जी मैं तो ना तो कुछ खाता, मैं तो एक सदगुरु जी हैं उनसे मिलना चाहूंगा। कहाँ है? अरे जी उस पुरानी जगह है उस डेरे में, मैं तो उनसे मिलना चाहूँ, एक उनसे मिलवा दो। उन्होंने क्या है कि इच्छा है। बोला अच्छा भाई। बोला भाई जब लेकर जाओ इसमें, और इसके जो इसके संत महात्मा जो महाराज हैं इन्हें मिलवा कर। तो साथ संगत ले गए उसने, लेके तो जाकर देखते हैं कि साथ दूरी उधर पहुंचा में पड़ गया संता पे। और महाराज जी कहते ये बात होगी भाई, बात तो बता दे, तू इतना क्यों दुखी हो रहा है, इतनी दूरी में क्यों पड़ गया तू। बोला गुरु जी मर गया। बोला भाई ये बात हुई। बोला जी मर गया, कोई खाना नहीं हाथ। बोला भाई वो फिर बात बता के। बोला जी राजा का चोरी होगी। बोला फिर राजा ने फांसी बनवा दी, अब जिसके या फांसी फेंकाओगे वो ही चोर है। बोला भाई फिर। बोला जी वह फांसी इसलिए किसी का ना आई, वह मेरा फेंकागी। बोला जी मैं चोर बना दिया। बोला फिर मैं तेना कहूँ नहीं था, मैं नगरी में गए थे नहीं क्या करते, थोड़ी दिन पे क्या करें, 4 साल मांग आ रहा। बोला जी गुरु जी बचा लो, ना तो आज फांसी रुकूंगा। बोला घबराओ ना, चल लांगे। उसके सेवन का काम का धोरा महाराज जी काम का धोरा मुंह आ गए, बोलिए आगे भाई नौकरी के दरबार में बड़े जबे तू धोखे दिए, मैं फांसी टूटूंगा और मैं कहूंगा मैं फांसी टूटूंगा, इससे सुना कुछ नहीं कहना। बोला जी ठीक है। लेकर आगे दरबार में पेश होके राजा बैठा था और सेवक तो कहने लगा कि महाराज जी मैं फांसी टूटूंगा, और संत महात्मा कहने लगे ना भाई मैं फांसी टूटूंगा। बोला ना जी मैं फांसी टूटूंगा, ना भाई मैं फांसी टूटूंगा। तो जो राजा था और राजा बोला बोला भाई की बात से ये तो बहुत खुश हो रहे फांसी टूटने के ऊपर, इसी की बात है। तो संत महात्मा बोले बोले जी बात ऐसी है, जो इस घड़ी में फांसी टूटेगा उसी 10-70 लोग में जाता। तो राजा बोला बोला भाई इसने छोड़ दो और मन न तोड़ दो। तो राजा फांसी तुड़वा दिया, अपने सेवक ने बचा के वापिस लिया।
तो साध संगत संतों की दया ऐसी होती है, ऐसी इसलिए ये हितकारी होते हैं। अगर जब वो मानना है, मान के लेके चल रहे इनके बताए रास्ते के ऊपर, गुरु गुरु तो सब कहें, गुरु लखन है दूर, और गुरु मिला जब मानिए, जब मिले नूर में नूर। साध संगत जितने आप इनकी तरफ बढ़ोगे, आप 2 3 4 कदम आओगे तो ये 6 कदम आओगे, ये इतने दयालु। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो गुरु मंत्र जिस भी मेरे बहन भाई ने ले रखा है उसका पालन करें, उसका अभ्यास करें। उसने एक वैसे ही रखे, कई मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो माला ले लें, गुरु मंत्र ले लें, उसने जाकर टूटी पे टेक दे, वो बहता को ना इसका समझ ना लो तो उसका अभ्यास करो, करना तो मत लो। अगर दिल मान के ले लिया, लेकिन उसका अभ्यास जरूरी है। जो उसका अभ्यास नहीं कराएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन से रास्ते पे जाना है, वो रास्ता कैसे खुलेगा हमारा। इनने तो बता दिया कि ले भाई खाने की रोटी है या परोस दी, अब तो तोड़ के खाओगा तो मीठी लगेगी। इन्हें तो परोस दिया और दे दिया, हमारे को बता दिया ले ये गुरु मंत्र, ये तेरी माला है, ऐसे ऐसे इतना भजन करना है, ऐसे अभ्यास करना है, ऐसे इतने सत्संग सुनना है, ऐसे इतनी बात है, सत्संग में जाना है, झूठ कपट बेईमानना छोड़ना है, चोरी जारी छोड़नी है। लेकिन जब हम उनकी बात को लेकर चलेंगे, इनकी बात को हम मान लेंगे, तो जब भी तो हमारे साथी होंगे ना। जैसे वो भगत जी फांसी टूटे था, उसने महाराजा की बात नहीं मानी तो दुख टिकड़ा ना, फिर भी लास्ट में जाकर उसने वो बचा कर लिया। तो साध संगत मेरी तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिस भी मेरे बहन भाई ने राम का नाम लिया है, अपना गुरु मंत्र लिया, उसका पूर्ण अभ्यास करें। उसने सोचा नहीं, भूलने में दुख है, छोटे में दुख है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। तो भाई अब कीर्तन का समय हो गया, अपना आसन लगाकर बैठ जाए। और जिसने शब्द वाणी नहीं बोला गया तो कीर्तन में भाग जरूर ले। बोल सतगुरुदेव महाराज की।